लड्डू, जिसे मगज के लड्डू भी कहते हैं। ये बहुत ही क्विकली रेडी होने वाला रेसिपी है और घर में बनाया हुआ ये लड्डू मार्केट के लड्डू से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स रेसिपी है जो कि बेसन, घी और चीनी है। तो चलिए बनाते हैं। वेलकम टू किचन विद प्रजय, गुड फूड बेटर हेल्थ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी अगली रेसिपी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन ले लेते हैं और उसे हम लो फ्लेम में हल्का गर्म कर लेते हैं। पैन के हल्का गर्म हो जाने के बाद हम उसमें 5 से 6 चम्मच घी ले लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम धीरे धीरे करके 5 से 6 चम्मच घी ले लेते हैं। 5 से 6 चम्मच घी लेने के बाद इसे हम हल्का गर्म होने देते हैं। ये देखिए, घी पिघल कर हल्का गर्म हो चुका है। इसके बाद हम पैन में 1 कप बेसन डाल लेते हैं। यहाँ पर बेसन को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ बेसन ना डालें। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें और चम्मच की सहायता से इसे लगातार चलाते हुए बेसन को भून लें। वैसे तो ज़्यादातर बेसन के लड्डू दरदरे बेसन से बनाया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर चिकना बेसन यूज़ किया है जो कि मार्केट में भी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इस चिकने बेसन से भी देखिएगा आप, लड्डू बहुत ही अच्छा बनाकर हम रेडी करेंगे। इसके बाद बेसन को हम गोल्डन अच्छे से भून लेते हैं और फ्लेम को लो करके चम्मच चलाकर भूनते रहेंगे। और ये करने में लगभग 25 का समय लग जाता है। लड्डू बनाते समय एक खास बात ये ध्यान रखना है कि चम्मच लगातार चलाते ही रहें। अगर आपने चम्मच लगातार नहीं चलाया तो उससे आपका बेसन जो है जल सकता है, जिससे कि बेसन के लड्डू तो बन जाएंगे बट टेस्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। इसलिए आप लगातार चम्मच चलाते रहें। इस तरह से बेसन को भूनते हुए उसका अरोमा आने लगता है। तो इस तरह से हमने बेसन को यहाँ पर 20 मिनट तक भूंज लिया है। अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे भूंजने से बेसन से घी जो है बाहर निकलने लगा है। यहाँ पर एक और ज़रूरी बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूरे प्रोसेस में गैस का फ्लेम लो ही रखें। और अभी कंटिन्यू चम्मच चला लेते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर हम इलायची पाउडर या इलायची को कूट कर डाल देते हैं। तो अब ये देखिए, लड्डू का मिश्रण जो है अभी पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। अब इस मिश्रण को एक प्लेट में ले लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब देखते हैं कि ये जो मिश्रण है ये ठंडा हो चुका है। अब इस मिश्रण के ठंडा हो जाने के बाद हम इसमें चीनी या चीनी पाउडर मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भूरा भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बिना भूरा के भी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत टेस्टी लड्डू बनाकर रेडी करेंगे। यहाँ पर एक टिप्स ये ध्यान रखें, चीनी पाउडर को मिश्रण के ठंडा होने पर ही डालें। गर्म मिश्रण में डालने से पूरी तरह से पिघल जाएगा और लड्डू अच्छे से बन नहीं पाएगा। तो आप चीनी पाउडर को मिश्रण के ठंडा होने के बाद ही डालें। अब इसे चम्मच और हाथ की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम जो मिश्रण है और चीनी पाउडर जो हमने लिया था उसे धीरे धीरे करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब जो चीनी पाउडर है और जो मिश्रण था वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम अपनी पसंद के अनुसार इसे गोल शेप में आकार दे देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम हाथ से ही इसे गोल आकार का शेप दे देते हैं और इस तरह से हम एक एक करके लड्डू बना लेते हैं और इसे हम प्लेट में रखते जाते हैं। आप चाहें तो इस बेसन के लड्डू को बादाम से गार्निशिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने बादाम से लड्डू को हल्का सा गार्निशिंग कर दिया है। और ये लड्डू कंप्लीट पूरी तरह से बनने के बाद आपने जितना भी लड्डू रेडी किया होगा उसे 2 से 3 घंटे के लिए रख देते हैं। इसे आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। ऐसा करने से लड्डू में नमी बिल्कुल नहीं रहेगी। और इसके बाद इसे एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं और इसे 2 से 3 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो क्यों ना आप भी इस आने वाले रक्षाबंधन के लिए इस सिंपल सी रेसिपी और वेरी टेस्टी रेसिपी को तैयार करें